हजरतगंज स्थित लक्ष्मण मेला मैदान पर हर साल छठ पर्व को लेकर बड़ा आयोजन होता है। बीते साल कोरोना के चलते काफी बंदिशें थी, जिसके चलते सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं हो पाए थे, लेकिन इस बार फिर से महापर्व को लेकर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की पूरी तैयारी दिखाई दी। इस बार लक्ष्मण घाट पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु इकट्ठा होकर छठ मैया की पूजा अर्चना की। महिलाओं ने लक्ष्मण मैदान घाट के किनारे श्रद्धालुओं ने रंग बिरंगी रंगोलियां बनाकर पूजा स्थल को और भी सुंदर बना दिया। गोमती किनारे घाट पर छठ मैया के गीतों के बीच तैयारियां, महिलाओं ने अपने पूरे परिवार के साथ पूजा अर्चना की। बहुत खुशहाली से मनाते हैं हम लोग छठ। हम लोग को आने बहुत अच्छा लगता है। बहुत विधियों से हम लोग मनाते हैं छठ। हम यहाँ 16 साल हो गए हमको आते हैं। हाँ, छठ पूजा में हम मनाते हैं, हमको 16 साल हो गए। यहाँ जब से लखनऊ में आए हैं तब से हम यहाँ से मनाते हैं और पूजा करते हैं। हम व्रत रहते हैं, एक दिन रहता है वो नहाए खाए रहता है, पूरा सर सफाई से अपना रहा जाता है, तैयारी किया जाता है 2 दिन पहले से। फिर एक दिन रह जाता है छोटी वाली, उसी दिन हम लोग बोर बाजार जो रहता है चढ़ाने वाला करते हैं, वो करके ले आके तब फिर हम लोग आज के दिन हम लोग पूरे दिन बनाने में लगता है। हम लोग को प्रसाद बनाते हैं, फिर अपना सर सफाई करके अपना तैयार होकर हम लोग आते हैं। हाँ, छठ पूजा मनाते हैं, शाम को आकर पूजा मनाते हैं, करते हैं। हम लोग मनाता करते हैं, देश भी सुख शांति रहे, हम लोग परिवार भी सुख शांति रहे, बच्चों भी सुख शांति से रहें, हम लोग हंसी खुशी से रहें। ऐसे ही हम लोग के लगन बना रहे, हर साल मनाते रहें छठ में। सूर्योदय में पहले हम लोग आते हैं, यहाँ पूजा अपना करते हैं, दिया जलाएंगे, सब कुछ चढ़ा उढ़ा के फल उल पूजा चढ़ा उढ़ा के तब जाके हम लोग जब सूर्य भगवान जाने जब लाली धाएंगे तब हम लोग यहाँ तैयार करके अपना सूप सजा के लेके जाएंगे नदी में। वहाँ जाके हम लोग सूर्य भगवान के पहले हम लोग अर्घ देंगे। हम लोग के बच्चे हम लोग के दिलाते हैं अर्घ। दूध रहता है, पानी रहता है, जिसका जैसे फल रहता है, चलो सब कुछ रहते हैं सूप में सजा। मैम, जिस तरीके से 2 साल पहले कोविड रहा है और कोविड काल इस समय लगभग समाप्ति पर है और आप लोग छठ पूजा मना रही हैं, तो 2 साल पहले को लेकर इस बार आप लोग तीसरे वर्ष छठ पूजा मना रही हैं, क्या कुछ कहेंगे? अब जैसे छठ पूजा में हम लोग पहले आते थे तो बहुत धूमधाम रहता था, फिर जब कोविड आया तो बहुत कम हो गया। हम लोग सोचते थे कि कहाँ हम लोग पूजा करेंगे, ऐसा लगता ही नहीं था कि हम लोग यहाँ पूजा करेंगे। लेकिन जब पेपर पढ़े तो ये हुआ कि जाना है जिसको पूजा करनी है, तो हम लोग आए और यहाँ पूजा किए। पब्लिक बहुत कम थी लेकिन पूजा बहुत अच्छे से हुआ, हम लोग बहुत धूमधाम से किए और इस बार तो और अच्छा लग रहा है, बहुत धूमधाम। इस बार आपको अच्छा लग रहा है। सवाल ये भी है कि किस तरीके से मतलब इस छठ पूजा की जो क्या कुछ मान्यताएं हैं, आप लोग किस देवी को खुश करने के लिए करती हैं या क्या आप लोगों की मान्यताएं हैं छठ पूजा को लेकर? ये छठ मैया में देखिए, जैसे किसी को लड़का नहीं रहता है, किसी को बेटी नहीं रहती है, किसी को अंधन नहीं होता है, जिसको जो इच्छा होती है वो मानता है। लेकिन ये होता है लड़के के लिए, जिसको लड़का नहीं होता है तो यहाँ आके मानते हैं। पहले तो व्रत नहीं रहते हैं, यहाँ मानते हैं आके कि हमें लड़का होगा तो हम छठ व्रत रहेंगे। फिर उनकी मनोकामना जब पूर्ण होती है विधि विधान से आके पूजा करते हैं। चलो उधर आप बोलिए, छठी मैया बोलो, छठी मैया की जय। मैम, जिस तरीके से हाँ जी, काफ़ी मान्यताएं रही हैं, अभियान जी ने बताया कि जिनके कोई बच्चे नहीं होते हैं या फिर इस तरह की मान्यताएं रहती हैं, आप ये बताइए कि आप लोग छठ पूजा कर रही हैं, क्या कुछ श्रद्धाएं आपकी जुड़ी हैं, क्या कुछ मान के आप पूजा करती हैं? पहले बताइए। सबसे बड़ी बात ये है कि छठ माई पे मैं बिहार की नहीं हूँ, मैं उत्तर प्रदेश की और मैंने शादी की है गुजरात में। तो मैं गुजरात पे स्पेशली यहाँ पे पूजा ही करने आई हूँ छठ माता की, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं पेशे से वकील हूँ, एडवोकेट हूँ, यहाँ हाई कोर्ट में उत्तर प्रदेश में थी और संघ में भी काफ़ी सक्रिय थी। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती थी तो परेशान हो जाती थी कि करना क्या है एक्चुअली। तो किसी ने मुझे संघ के किसी व्यक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया और जब मैं यहाँ आई, बस दिल में सूर्यदेव को देख के मैंने उनसे प्रार्थना की कि सूर्यदेव मुझे स्थिर कर दीजिए, मुझे जहाँ जाना है, शादी करानी है तो करा दीजिए, जो भी करना है आप कर दीजिए। तो सूर्यदेव ने मेरी 1 साल के अंदर ही, छठ मैया ने मेरी 1 साल के भीतर ही मुझे स्थिर कर दिया और मेरी शादी और जो भी मतलब मेरे स्थिरता के लिए था, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न थी जीवन में, तो मुझे स्थिर कर दिया। उसके बाद जस्ट दूसरे साल पे ही, मतलब 1 साल कंप्लीट भी नहीं हुआ था,
उसी साल मेरी बारात आ रही थी, छठ के दिन ही मैं यहाँ पूजा कर रही थी, मेरी बारात आ रही थी। तो मेरी सबने कहा कि भाई तुम पहली बार छठ का व्रत रखना। एक बार ऐसे मुंह से निकल गया कि भाई रख लीजिएगा व्रत, तो मैंने छठ माई का व्रत करने इसलिए मैं आई हूँ। और मुझे सीरियसली बता रही हूँ कि मैं कोई अंधविश्वासी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक कहते हैं ना कि एक शक्ति, एक पावर है यूनिवर्स में, तो यूनिवर्स में पावर क्या है? सूर्य। और ये छठ का त्यौहार सूर्य का है। लोग कहते हैं ना सूर्य को अर्घ दीजिए, आपका सूर्य ऊंचा होगा, हर चीज़ ऊंचा होगा। हमारे अभी प्रेजेंट टाइम में हमारे आपके मुख्यमंत्री जी, अपने सीएम जी आए हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं सूर्य उच्च है उनका। और छठ मैया को देखिए सबसे पूछते आ रहे हैं। पिछली बार भी मैं आई थी तब भी आए थे, वो नियम पूर्वक यहाँ आते हैं। बहुत अच्छा लगता है, ये पर्व बहुत सुंदर है। हर औरतें इतनी सुंदर सुंदर सजावट करती हैं। मेरे ख्याल से हमारे भारतवर्ष में इससे बड़ा जो व्रत है और जो टिपिकल व्रत है वो नहीं है। खासकर कहते हैं ना इंटरनेशनल लेवल पे भी आपके ओबामा ने भी आके कह दिया था मोदी जी से कि भाई ये भारत ऐसा देश है जहाँ पर छठ पूजा होती है और इस पूजा में ज़रूर जाना चाहिए। सवाल ये भी है कि जैसे आपने कहा कि सबसे कठिन व्रत नहीं है कोई, ये व्रत कितने दिन रखा जाता है और किस तरह खोला जाता है? भाई जी अब देखिए ज़्यादा तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मुझे ऐसा सुनाई पड़ा कि यहाँ पे भी क्या है कि जैसे आप कहते हैं ना वेदों में लिखा हुआ है 4 हैं आपके सबसे बड़े, बोलते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो इसी प्रकार से अगर कोई क्षत्रिय है या ब्राह्मण है या उस कुल का है तो वो कहते हैं कि बड़ा व्रत रखता है, मतलब 36 घंटे का निराजली। जैसे मैं अभी निराजली व्रत हूँ, मैंने कल रात में से। और जिस तरीके से 2 साल बाद कोविड काल के बाद आप लोग छठ पूजा मना रही हैं जी, क्या कुछ उत्सुकता आपके अंदर है? किस तरीके से 2 साल बाद आपने छठ पूजा को और कितनी उत्सुकता? 2 साल नहीं, 1 ही साल में आता है ना ये। हाँ, नहीं, 2 साल चूँकि कोविड था, कोविड था। हाँ कोविड के बाद आप हाँ जी, जिस तरीके से आपने 2 साल बाद जो कोविड के बाद आपने छठ मनाई है, किस तरीके से? बहुत उत्साह होता है कि हम लोग आए घाट पे, क्योंकि घाट का उत्साह उमंग ही अलग होता है। घाट का उत्साह उमंग ही अलग होता है। तो हम लोग बहुत ही मतलब उत्तेजित थे यहाँ आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो संगठन मिलता है वो फिर घर पे नहीं मिलता है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही अच्छा लगता है, मतलब हम लोग कोरोना में गए थे। हाँ। एक वाइब्रेशन ही यहाँ का अलग होता है।